गुड मॉर्निंग हो गई है दोस्तों। मील पे चलने की तैयारी है, बस कपड़े पहन लेते हैं। एक बार आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखो कितना भयंकर कोहरा है। आप भी आ जाओ, चाय पी लो और चलते हैं। मंदिर की रेडियो बंद हो गई है, करीब 6:15 6:30 बज गए हैं। चलते हैं ट्रैक्टर लेके। राम राम जी दोस्तों, देखो कितना फ्रेश आ रहा है जोटा मील पे से। अब हम चल रहे हैं अपनी ट्रॉली लेके। ये बहुत सुबह डाल के आ जाते हैं, करीब 5 बजे 4 बजे जाते हैं। दोस्तों सुबह भी देखो, यहाँ तो थोड़ी राहत मिली है, नहीं तो बिल्कुल खूब अंधेरा है रास्ते में। करीब 7:15 बज गए हैं, अब 7 7:15। और देखो खेतों में भी क्या हालत है। अब ये देखो कि साथ के साथ भर के नहीं ले जानी जाएगी, बिल्कुल भीगी रहती है। इसलिए पहले दिन भर के खड़ी कर दो, शाम को या दोपहर में, तभी फिर जा सकती है, वरना तो नहीं जा सकती है। बहुत ज़्यादा कोहरा है। मील के सामने यार्ड में पहुंच गया है, कांटे पे। मनोज भाई का ट्रैक्टर तुल रहा है। मनोज भाई से मतलब है कि जो अपने भाई मील पे हैं, मनोज भाई। जिन्होंने पाइपलाइन लगवाई थी खेत में, मनोज भाई का जो साथी है वो ट्रैक्टर लेके चला गया है। दोस्तों ट्रॉली के पहिए इस पर रोकने जरूरी हैं। 19/151 19/151। उसकी वीडियो ना बनाई। दोस्तों देखो ऐसा हो जाता है, मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि इंसान को बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। देखो मनोज भाई वहाँ कांटे पे मेरे से आगे गए थे, लेकिन अगर यहाँ लाइन का नियम देखें तो मनोज भाई से आगे मैं हो गया, क्योंकि ये ट्रैक्टर जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर मेरा जाएगा, तब मनोज भाई का जाएगा। फर्क कुछ नहीं पड़ता है मनोज भाई। अगर रास्ते में कहीं रुकना पड़ जाए, कोई बात हो जाए, किसी का फ़ोन आ जाए, कोई यार झगड़ा मिल जा, तो भी मतलब कहने का ये है कि रुकना पड़ जाए। और इतना अगर 20 ट्रैक्टर लिकट गए तो आदमी किस किस से फौजदारी करेगा। अगर एक छोटी सी बात भी सोची जा तो आदमी बिना मतलब मैं यहाँ नुका उससे अड़ा और उससे अड़ा। तो इसीलिए हमारे मील में ये बात क्लियर है कि कोई भी किसान भाई किसी से भी गन्ने से गन्ना टच भी करना पसंद नहीं करता, और बहुत ही बढ़िया तरह गन्ने डलते हैं। अब देखो दोस्तों, बराबर में एक HMT जा रहा है, बहुत ही साफ कंडीशन का। शायद ये 25/11 है। ये हाँ 25/11 है जी। कितना शानदार जा रहा है, बेहतरीन। तो काम करने वाले, ऐसी बात नहीं, आज भी एंटीक ट्रैक्टरों से काम कर रहे हैं। यार कोहरा देखो कितना चल रहा है। थोड़ा मील में यहाँ छटा हुआ लग रहा है, क्योंकि मील में गर्माश रहती है। दोस्तों ट्रेंच की पहली ट्रॉली मील में चली गई है, और बोर्ड भी पूरे की पूरी मील में गई थी। और देखो कितना शुद्ध गन्ना, कितना सुपर क्वालिटी का। और जो मील का भाव है उसी भाव में गन्ना चला गया, क्योंकि अगर ये गन्ना रस में जाता तो ये करीब 600 650 रुपये कुंटल का था। तो इसीलिए अपने विचार जरूर दें कि अगर ट्रेंच का गन्ना है और किसान इतने महंगे यंत्र खरीदता है और पूरे साल मेहनत करता है, इसमें फावड़ा लेकर घुसा रहता है, तो आपके हिसाब से ट्रेंच के गन्ने के क्या रेट होने चाहिए। क्योंकि दोस्तों हम अपने बॉन्ड के और अपने मील के प्रति 101% ईमानदार हैं। हमसे बोर्ड में भी कांटेक्ट करे थे रस वालों ने, लेकिन हमने कहा था कि 5 बीघे जो हम रस में डाल देंगे उसकी हमारी सप्लाई कट जाएगी और हमारे बॉन्ड पे फर्क पड़ेगा। क्योंकि बॉन्ड की कीमत है, देखो बॉन्ड की वजह से ही हमारा जो है तीसरे दिन का टाइम आ रहा है। अगर हमारी सप्लाई कट गई तो हम पर्ची का इंतजार करते रहेंगे और गन्ना खेत में खड़ा रहेगा। तो दोस्तों आप ही बताओ कि ट्रेंच का क्या रेट होना चाहिए, अपने विचार जरूर दें। दोस्तों आज सुबह देखो 9-10 बजे भी अंधेरा हो रहा है, और आज कटड़े देखो लाइन में कितने टोरे टोरे कटड़े, एक से एक कटड़ा है। और देखो मील में अंधेरा सा होता जा रहा है चारों तरफ से।
ये देखो 1 से 1 कटड़ा आज मील में है, 1 से 1 बेहतरीन कटड़ा। और गोलू भाई का वो रहा सामने फार्म ट्रैक के बराबर में जो वो रेसर कटड़ा गोलू भाई का। ये दोस्तों इतना झपट के चला है कि बुग्गे को उछाल कर दे। दोस्तों ये हरी झूल में है गोलू भाई वाला बदिया भी है इनके पास में। ये एक और बहुत बेहतरीन कटड़ा लाए हैं। ये वो है जो संदन गांव में आपने भीमा भाई वाला देखा था, और भीमा भाई का दूसरा कटड़ा शायद नए गांव में आ गया। ये देखो बहुत ही शानदार, धन्यवाद जी। दोस्तों पर्ची होगी है 3950 की। दोस्तों ये बहुत सोचने वाली बात हुई है कि जैसे 85-86 पूली थी तो ट्रेंच का गन्ना भी कोई बहुत ज़्यादा खास वजन इतना मुझे दिखाई दे नहीं रहा कि इतना 39-50 हुआ है, और जबकि होने चाहिए थे 43-44 कुंटल गन्ने। वैसे तो पूली तो खैर बहुत छोटी थी, 85 जने 87 पूली थी। दोस्तों ट्रॉली छोड़ दी है, पेन यहाँ से निकाल के आगे रख ली है, और जब मैं आया था गेट बंदी था, इसे दोबारा बंदी करेंगे। चलते हैं ट्रैक्टर को लेकर, गेट लगा दिया है, अब चलते हैं ट्रैक्टर को लेके। जब दोस्तों ट्रैक्टर यहाँ खड़ा कर दिया है, अब थोड़ा नाश्ता पानी करते हैं, अपने काम पे चलते हैं। अब चाबी रखते हैं, ये चाबी रख दी है। दोस्तों बीच में जो टाइम मिला है ये देख सकते हैं आप, पीछे चीनी का कट्टा है और ये सामान की लिस्ट है, और दोनों साइड में थैले भी बंधे हुए हैं। अब लेके चल रहा हूँ। इसी तरह से अपनी जीवनचर्या चलती रहती है। अब मैं ये पीछे से आ रहा हूँ मोदीपुरम से सामान लेके, शॉर्टकट से निकलूँगा क्योंकि मेन रोड से इसलिए नहीं आ सकते, डिवाइडर कटनी है और मेट्रो भी बन रही है। तो सामने अब NH58, और इसी तरह से जो सामान रहता है महीने भर का वो लेकर जाना पड़ता है। दोस्तों वहाँ से आने के बाद सामान रख के उतार के मोटरसाइकिल पे से ये पलब ऊपर खींचेंगे, फोर्ड को लेके चल रहे हैं। शॉर्टकट से आ गए हैं हम, और इसे खींच के ऊपर खींच लेते हैं। दोस्तों इस तरह से पल ऊपर खींच दिया है। अभी 15-20 दिन की सर्दी ज़्यादा है, चलते हैं नीचे। दोस्तों अब वहाँ फोर्ड को रास्ते पे छोड़ के साइड में लगा के देखो, सेक्टर की एक कमाल की बात है कि इसका फोकस कितना अच्छा रहा। नहीं तो कुछ जो है आगे से ऊंचे से लगे हैं, कुछ पीछे से आगे पीछे से ऊंचे नीचे से लगे हैं, लेकिन इस सेक्टर की बनावट कितनी गजब है कि इसके फ्रेम जो है आज तक जो इसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं हुआ, बिल्कुल फिट चलता है। स्टीयरिंग वगैरह सारी चीज़ बढ़िया है। तो इसका मतलब ये मान सकते हैं कि 1992 से इसकी जो है काया कम टूटी है, बस जो कपड़ा जो मारा उन्होंने ज़्यादा कलर उतार दिया इसका, और बाकी कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ आप भी, हाँ चाय पी लो। मिंदर भाई का अंडे काट रहा है धकाधक धकाधक, और ये काफ़ी पूली होगी हैं, हाँ काफ़ी अच्छी होगी हैं। सचिन भाई आ गए हैं, आजा भाई चाय ले ले।
दोस्तों अब मैं चाय पिया के उन्हें आगे चल दिया हूँ और अब गोबर उतारेंगे, बुग्गी साफ करेंगे, नई लाइन बनाएंगे। दोस्तों ट्रैक्टर रोकते ही एकदम जो है गेहूं पे चक्कर मारने जाना पड़ेगा, कभी वे गायें वगैरह आ गई हों। यहाँ से नई लाइन बनाएंगे। काकड़ो अब दोस्तों गेहूं पे चलते हैं। बस एक नज़र मार के आनी है, घबराहट सी रहती है बार बार। दोस्तों यहाँ से पता चल जाता है कि आए हैं कि नहीं आए हैं। आज यहाँ किसी भी तरह की घुसपैठ नहीं हुई है और हम भी जो हैं कल अपने गेहूं को पानी दे देंगे। दोस्तों देखो कितने अच्छे दोबारे से सारे गेहूं, देखो पूरा खेत ही जितना खाया गया था दोबारा से उग गया है, बहुत बढ़िया। और उन्होंने वहाँ सामने अपने खेत को जो हमने जो वो वाला बोया था उससे जो उन्होंने करीब 2-3 दिन पहले बोया था उन्होंने कोर दे दी है। क्योंकि दोस्तों अब आगे धूप खिलने लगेगी, टाइम नहीं है, तो जो भी ज़मीन को पकड़ लेगा वो जो है नीचे से मेड ढकर के आएगा। और दोस्तों हमारे में तो चाइना कोरिया जापान मॉडल हो गया है कि इनकी जो कटिंग हो गई थी ऊपर से ये जड़ में सब ब्यांत करके आ रहे हैं। बहुत अच्छा 226 बीज है और बहुत ही शानदार। तो दोस्तों कल दिखाते हैं आपको इसमें क्या क्या डालते हैं, किस तरह से साइडों में बाण बांधते हैं। बबलू भाई लेके आने लग रहे हैं, फ़ोन आ गया था। अब जो है फटाफट चलते हैं। और ये जी यहाँ जो है 12 पे एक भाई है जो घूमने आया होगा, ये जो है अपने थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं यहाँ। लेकिन दोस्तों हम बिल्कुल भी किसी भी भाई को गलत नहीं बोलते हैं। देखो जैसे शांति से अपना यहाँ आके अपना जो भी मोबाइल पे बात कर रहा है या कोई भी अपना काम कर रहा है, तो किसी भी तरह से अगर ये यहाँ घूमने आते हैं, घूमने आने वाले के लिए चक के चारों तरफ कोई दिक्कत नहीं है। बस बीच में मना है कि भाई बीच में से नहीं पार होना है और किसी भी तरह से जो है गुटके चबा के नहीं थूकने हैं और कुछ भी कूड़ा वगैरह नहीं फेंकना है। क्योंकि दोस्तों अगर हम यहाँ से एंट्री की अनुमति दे देंगे तो फिर हमारी जो प्राइवेसी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, कि उससे जो है दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों कल जो इसमें बाण बांधते हैं वो भी दिखाते हैं आपको। और आप भी वीडियो में देखते देखते बोर हो गए होगे कि यार ये करते हैं वो करते हैं, यार कर कुछ रहे नहीं, ना गेहूँ पे स्प्रे कर रहे, ना खाद गिर रहे, पता नहीं क्या कर रहे। तो दोस्तों कल का जो है दिन अगर ठीक ठाक बारिश नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों अभी तो इंतज़ार हमें बारिश का ही था कि जिस तरह से बारिश बता रखी थी, क्योंकि दोस्तों बारिश भी अपने आप में खाद का ही काम करती है। अच्छा बारिश जो है इन दिनों में बहुत अच्छे उर्वरक का काम करती है। अभी तक तो खैर बारिश नहीं आई है, तो फिर देखते हैं। दोस्तों रात में मैं यहाँ तक आया था, सामने तक जहाँ फोर्ड खड़ा है, और यहाँ जब मुझे बिल्कुल नज़दीक की आवाज़ आई उसकी बिजार की, तो दोस्तों मैं यहाँ से बहुत तेज़ भागा। और फिर जो है पीछे पेड़ है, आपको दोबारा दिखाता हूँ। जो पेड़ है दोस्तों इसे मैंने इस तरह से कर रखा है कि ये जड़ में से 2 पेड़ बन के चले थे, तो जो इसका डाला रास्ते में ये वाला आ रहा था, फिर इसका नीचे लटक रहा था, ये तो मैंने काट दिया था। एक ये काट दिया था अभी पीछे बरसात में, ये इस तरफ ज़्यादा आ रहा था। तो दोस्तों ये इस तरह का है कि आदमी दौड़ के इस तरफ से और इस तरफ से और इधर से मतलब चढ़ के ऊपर चढ़ सकता है और शोर भी मचा सकता है अगर चारों तरफ से। और पेड़ जो सहतूत का है इतना मजबूत है कि अगर इसमें पूरी रात भी बिजार टक्कर बजाते रहें तो जो है पेड़ टूटने का नहीं बिल्कुल भी। तो दोस्तों ये हमने इसीलिए यहाँ छोड़ रखा है। और एक पेड़ और तैयार किया है वो वाला इसी पैटर्न का, उसमें भी मैंने खुंटी छोड़ रखी है। और यहाँ से आने जाने वालों को बता रखा है कि भाई खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे किसी के साथ में ऐसा, ये
हमारा जो गॉड है, जो हमारे रब हैं, वो सभी को बचाए रखे हैं। भाई जानवर भी सुरक्षित रहे और हम भी सुरक्षित रहें। हम ये चाहते नहीं कि किसी के भी बच्चे का या किसी के भी चोट लगे, चाहे जानवर का हो चाहे इंसान का हो। तो दोस्तों पेड़ इसीलिए जंगल में ज़रूरी हैं। पहले बुजुर्गों की ये बताई हुई ट्रिक है कि अगर कहीं से कोई जंगली कुत्ता, जैसे कुत्ते भी जंगली है होते हैं, पागल हो जाते हैं, कोई जंगली कुत्ता या कोई जंगली सांड या कोई घरेलू सांड भी, अगर यहाँ तक कि आपका पालतू जो भैंसा होता है झोटा, वो भी आपके पीछे भाग ले, क्योंकि दोस्तों वो भी मारते हैं। उनके केस हैं बहुत कि अपने मालिकों को ही उन्होंने मारा है, ढूंढ ढूंढ के मारा है। तो उसके लिए भी बस यही है कि भाग के पेड़ पर चढ़ जाओ या अपने ट्यूबवेल पर चढ़ जाओ, और कोई चारा नहीं है जान बचाने का। क्योंकि कोई कह रहा है मैं तो लाठी मार दूंगा, मैं तो फावड़ा मार दूंगा, दोस्तों वो होश बनने की बात है। पता नहीं होश बन गया नहीं बना नहीं बना, घबराहट में हाथ में से हथियार भी छूट जा, तो होश बनने का हथियार है। तो इसलिए दोस्तों इसी तरह से रात मैंने फिर पूरा जायजा लिया, और फिर जब मुझे ये हो गया कि वो यहाँ से इनकी अंकित भाई की ट्यूबवेल से होता हुआ फिर वो गांव में ही चला गया उधर ही, और जो इधर गायें जो वे बछड़े से बोल रहे थे वो उनके कांटेक्ट नहीं हो पाया, नहीं तो वो बिल्कुल मेरे पास से ही गुजरता। और आपको पता ही है मैं उसे ऊपर से बैठ के कैमरे में लेता जरूर थोड़ा सा सीन उसका। दोस्तों बहुत बड़ा हो रहा है, अगर ट्रैक्टर के बराबर में खड़ा हो जा तो ट्रैक्टर के जितना ही बड़ा हो रहा, लाल सफ़ेद भी जा रहा है, बहुत ही भयंकर। अभी काले वाले तो सीधे चल रहे हैं, लेकिन इससे थोड़ा डर लगने लगा है। तो दोस्तों अब गोबर उतार, जो कि अपना सबसे ज़रूरी काम भी है ये हमारा। दोस्तों अब यहाँ इसमें ट्रेंच वाले में आ गए हैं, जिसमें पत्ती जोत रखी है। पीछे जो है बुग्गी में पत्ती और गोले लोड कर लिए हैं, मिंदर भाई बैठ लिया है। और अब जो है इसे स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों डाउन बैटरी में भी स्टार्टिंग इतना बढ़िया है इसका, बस एक बार जैसे एक दो दिन खड़ा रहे, बीच में हल्की सी लंबी सेल्फ ले हुए हैं, तो उसमें ट्रिक यही है कि एयर पे हाथ टेक दो, हल्की सेल्फ खड़ा स्टार्ट, क्योंकि वो उसमें हवा जाती नहीं ठंडी, तो एकदम से ही दम सा घुट के। बहुत बढ़िया ट्रिक है ये, पुरानी ट्रिक है ये तो, ट्रैक्टर को डाउन बैटरी में स्टार्ट करने की। बहुत ही बढ़िया, बस एक बार स्टार्ट होने के बाद तो फिर गजब ही स्टार्ट हो गए।